आज जीवन की खोज में यह खोज करेंगे कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। तो परमात्मा की खोज में एक परम ऊर्जा होती है, जिस परम ऊर्जा के अंदर हम रहते हैं। हम भी एक ऊर्जा हैं, परम ऊर्जा के अंदर रहते हैं। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर मछली रहती है, मछली से अगर पूछो कि समुद्र को देखा है तो मछली समुद्र को नहीं देख सकती है। उसी प्रकार से हम परम ऊर्जा को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम परम ऊर्जा के अंदर रहते हैं। परम ऊर्जा जब घनीभूत होती है तब जो है जल में मछली बनी, मतलब मछली का अस्तित्व आया। फिर इसके बाद में न चलने वाले पेड़ आए। फिर इसके बाद में जो है जल और थल दोनों पर चलने वाले मेढक कछुए आए। इसके बाद में बिल्ली बंदर अहिंसक जीव आए, फिर हिंसक जीव आए, फिर इसके बाद में मानव आया। मानव में आप देखेंगे कि मछली में कोई समझदारी नहीं होती है, तो उसके अंदर क्या है, पदार्थ है और शुद्ध चेतना है। इसके बाद में अन्य जीव के क्रम में आओगे तो यहाँ पर देखोगे पेड़ों में भी शुद्ध चेतना है, पदार्थ है। इसके बाद में मेढक हैं, या ये मानिए जल थल पर चलने वाले जीव हैं, इनमें भी शुद्ध चेतना है और इसके बाद पदार्थ है। फिर जो अहिंसक जीव आते हैं उनमें समझदारी दिखती है, बिल्ली बंदर शेर, इनमें समझदारी दिखती है। फिर समझदारी बढ़ते बढ़ते मानव में आ जाती है। जब समझदारी बढ़ी, जहाँ जहाँ से समझदारी आप देखेंगे कि फिर जैसे जानवर जैसा मानव आता है, फिर साधारण मानव आता है, फिर बुद्धिमान मानव आता है, फिर अलौकिक मानव आता है, फिर सर्वशक्तिमान मानव आता है, और फिर वो शून्य में चला जाता है, परम ऊर्जा में चला जाता है। तो आप देखेंगे कि समझदारी जहाँ से शुरू हुई वहीं से जो है चेतना ने, जो शुद्ध चेतना थी और पदार्थ था, उसने अनुभव इकट्ठा करना शुरू किया। वो जो अनुभव का संग्रह हुआ, अनुभव का संग्रह ही जीव है, वही जीव जगत बनता है। जो अनुभव किया, तो अनुभव करते करते अनुभव का जो संग्रह किया तो वो जीव बन गया, जीव जगत बन गया। अब इसके पास तीन हो गए, एक पदार्थ हो गया जो शरीर है, शुद्ध चेतना हो गई, और तीसरा जीव आ गया। तो हम जब मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसके साथ में एक जीव जगत है। जीव जगत में अनुभव हैं, जितने हम अनेकों जन्म लेकर के आते हैं तो अनेकों जन्म के अनुभव हैं, वो जीव जगत में हैं। अब जब जीव जगत में अनुभव है उसी को हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। वो जब आत्मा, जीवात्मा, जीव जगत जब ये नष्ट हो जाता है तब शुद्ध चेतना जो है फिर परम ऊर्जा में जो है चली जाती है। अब परम ऊर्जा तीन प्रकार के कार्य करती है। एक तो सृष्टि करती है, पालन करती है, और फिर संहार कर देती है। तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों को एक देव बताया गया कि परम ऊर्जा यही तीन कार्य करती है। गॉड में जी का मतलब जनरेटर है, ओ का मतलब ऑपरेटर है, डी का मतलब डिस्ट्रॉयर है। एक जनरेट करेगा, एक ऑपरेट करेगा, एक डिस्ट्रॉय कर देगा। तो परम ऊर्जा ये तीन कार्य करती है। तो जो हम अनुभव संग्रह किए अनेक जो है जन्मों में, वही जीव बनता है, वही जीवात्मा है। अब जीवात्मा यहाँ पर आती है, और ये मनुष्य का शरीर एक पदार्थ है, इसके अंदर शुद्ध चेतना है। तो इस शरीर के अंदर जो है 7 शरीर हैं और 7 चक्र हैं, 3 नाड़ियाँ हैं। अब 3 नाड़ियाँ, 7 चक्र और 7 शरीर, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप देखेंगे कि नाड़ियाँ जो हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, न आपको चक्र दिखेंगे,
ना आपको 7 शरीर दिखेंगे, क्योंकि अगर आपसे कोई कहे प्रेम को दिखाओ शरीर में कहाँ है, या घृणा को दिखाओ या नफरत को दिखाओ, ये भावनाएं हैं, ये दिखेंगी तो है नहीं। इसी तरीके से एक भौतिक शरीर है जो हम स्थूल शरीर जिसे कहते हैं, जो दिखता है आँखों से। अच्छा, यहाँ पृथ्वी पर जो वस्तुएं प्रकाश को रोकती हैं उन्हीं वस्तुओं को हम देख सकते हैं, हमें आप जो है उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश को नहीं रोक रही हैं उनको हम और आप देख नहीं सकते हैं। तो एक भौतिक शरीर है जो मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, और एक भावना शरीर है या उसे भाव शरीर भी कह सकते हैं, तो वो स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ है। एक शरीर मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक अनाहत चक्र से जुड़े हुए शरीर को हम जो है मनस शरीर कहते हैं। एक शरीर विशुद्ध चक्र से जुड़ा हुआ है जिसे आत्मिक शरीर कहते हैं, और एक शरीर आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है जिसे ब्रह्म शरीर कहते हैं, और एक शरीर जो है सहस्रार चक्र से जुड़ा हुआ है जिसे जो है हम निर्वाण शरीर कहते हैं। तो भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर, निर्वाण शरीर, ये 7 शरीर हो गए। और इसके बाद 7 चक्र हो गए, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। जो मूलाधार चक्र होता है वो गुदा के पास होता है, और वहीं से जो है भौतिक शरीर जुड़ा हुआ है। जो मूलाधार चक्र है उसकी मूल जो प्रकृति होती है वो काम की है और वासना की है। इसके बाद में मूलाधार चक्र से जब थोड़ा ऊपर आते हैं तो स्वादिष्टान चक्र है, वहाँ से भाव शरीर जुड़ा हुआ है, उसका काम है भावनाएं पैदा करना। फिर उसके जब ऊपर आते हैं तो मणिपुर चक्र है, जहाँ तोंदी से थोड़ा नीचे, तो तोंदी से थोड़ा नीचे मणिपुर चक्र है, वो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। उसका काम है जो संदेह और विचार पैदा करना, उसकी प्रकृति है, संदेह और विचार पैदा होंगे। इसके बाद में अनाहत चक्र जो छाती के पास में है, अनाहत चक्र में जो है मन शरीर है, जहाँ पर स्वप्न और कल्पनाएं पैदा करना प्रकृति है। इसके बाद में विशुद्ध चक्र आता है, जहाँ पर आत्मिक शरीर है और वहाँ पर आनंद बहुत आता है, वो आत्मिक शरीर है। अब जब इन चक्रों को पार करके जब हम आज्ञा चक्र में से ब्रह्म शरीर जुड़ा हुआ, उस समय मनुष्य ब्रह्म हो जाता है जब आज्ञा चक्र को पार कर ले। और इसके बाद निर्माण शरीर है। तो अब यहाँ पर जो है मूलाधार चक्र से सभी को जो है अगर परमात्मा से मिलना है या परमात्मा से मिलन करना है या मिलने की इच्छा है तो मूलाधार चक्र से शुरू करना पड़ेगा, सबको शुरू करना पड़ेगा। इसी प्रकार मरने के बाद जब जीव जगत में जाओगे तो इन चक्रों के रंग होते हैं। मनुष्य जितने सारे यहाँ पर कार्य कर रहा है तो हम आपको बताते हैं मूलाधार चक्र लाल रंग का है, रेड कलर का। और इसके बाद स्वादिष्टान चक्र जो है वो लाइट रेड में आता, लाइट रेड टाइप का है, लाइट रेड समझो उसको, स्वादिष्टान चक्र को। और मणिपुर चक्र जो है पीला है, अनाहत चक्र हरा है, और विशुद्ध चक्र में जो है नीलापन है, लाइट जो है नीला है। आज्ञा चक्र जो है भटहे रंग का है, जैसे भाटा बैंगन वगैरह होता है तो उस रंग का है, लाइट में है बैंगन में। और इसके बाद में जो है सहस्रार चक्र जो है रुद्राक्ष की तरीके है, क्योंकि उसके अंदर जो ये चक्रों के अंदर जो पंखुड़ियाँ होती हैं ये बताती हैं कि उसमें हजारों कार्य करने पड़ेंगे सहस्रार चक्र में। मूलाधार चक्र को पार करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो अब इनमें से क्या कार्य करने पड़ेंगे आपको, तो उसे समझो। अब जैसे नाड़ियाँ हैं,
नाड़ियाँ क्या हैं? ये चैनल हैं। अब ये जो नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं। अब ये 3 नाड़ियों के स्वभाव हैं। ईड़ा नाड़ी जो है स्त्रीण स्वभाव की है, स्वीकार करने वाली, जो भी कार्य करेंगे स्वीकार कर लें। और पिंगला नाड़ी जो है वो मर्दाना स्वभाव है, उसका वो प्रहार करने वाली है, वो दमन करेगी। और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो समझ वाली है, वो इन दोनों में से जो है सामंजस्य स्थापित करके कार्य करेगी। तो जो मूल ऊर्जा है उसी को कुंडलिनी कहते हैं। शुद्ध चेतना जो हर जीव के अंदर है। हमने जीव जगत के बारे में बताया कि जीव कुछ नहीं है, वो अनुभव जो संग्रह हुए हैं जितने जन्मों में, वही जीव बन गया है, जीवात्मा जगत बन गया है। तो अब जैसे यहाँ पर जब जो है, अब जो हमारी शुद्ध चेतना है, जो ऊर्जा है, उसको जो है नाड़ियों के माध्यम से, नाड़ियों से और चक्रों से गुजार करके हम शरीर तक पहुँचेंगे। तो अब इसे मूलाधार चक्र है। अब मूलाधार चक्र में खाने की और काम की, सुख की जो है वासना है। अगर मान लीजिए आपको ऊर्जा जो है ईड़ा नाली से मिल रही है, पहले ये समझ लो कि यहाँ पर जो है कि जो है शरीर हैं, शरीरों को पहले ढंग से समझें हम कि जो पहला भौतिक शरीर है, दूसरा भाव शरीर है, तीसरा सूक्ष्म शरीर है और चौथा इसके बाद में जो है मनस शरीर है, पांचवा आत्मिक शरीर है, छठा ब्रह्म शरीर है और सातवां निर्माण शरीर है। तो ये जो 4 शरीर हैं नीचे के, इन शरीरों में को समझो कि अगर आपका शरीर जो है पुरुष का है तो आपका दूसरा शरीर स्त्रीण होगा, स्त्री स्वभाव वाला, तीसरा शरीर फिर पुरुष स्वभाव वाला होगा, चौथा शरीर फिर स्त्री स्वभाव वाला होगा। इसी प्रकार से अगर भौतिक शरीर स्त्री का है तो दूसरा वाला शरीर जो होगा पुरुष स्वभाव वाला होगा, तीसरा स्वभाव फिर स्त्री स्वभाव वाला होगा, चौथा शरीर फिर पुरुष वाला होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोई स्त्री पुरुष नहीं है। ये नाड़ियाँ अगर ईड़ा नाली से ऊर्जा जो है हम चक्रों में, शरीरों में ले जाएंगे तो वो स्त्री स्वभाव की है। स्त्री स्वभाव का मतलब स्वीकार कर लेना। जिन चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं तो वो स्त्री स्वभाव से ही स्वीकार करते हैं। जिन चीज़ों का हम दमन करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो पुरुष स्वभाव है, उसे मर्दाना स्वभाव कहते हैं, दमन करने वाला या अपनी इच्छा सब कुछ करवाने वाला। और सुषुम्ना नाड़ी जो होगी वो सामंजस्य करेगी, ना वो दमन करेगी ना स्वीकार करेगी, और वो उससे आगे जो है निकल जाएगी। तो इन चक्रों को पार करना है। अब आपकी ऊर्जा अगर शरीर के अंदर ईड़ा नाली से बह रही है, स्त्री स्वभाव की बह रही या स्वीकार करने वाला स्वभाव है आपका, तो आप हर चीज़ों को स्वीकार करोगे। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है आप उसको स्वीकार कर लोगे, है कि ऐसा हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं पिछले जन्म के कर्म हैं, ये है वो है, सब स्वीकार कर रहे हैं। तो इसको देख करके आप पता लगा सकते हो कि ऊर्जा हमारे अंदर जो स्त्रीण स्वभाव वाली है, स्वीकार करने वाली है, ईड़ा नाड़ी से बह रही है। इसके बाद में अब अगर मान लीजिए आपके अंदर ऊर्जा पिंगला से बहेगी तो वो काम वासना का विरोध करेगी, दमन करेगी, है वो मान लीजिए जो है प्राकृतिक संभावनाओं का विरोध करेगी। जब आप किसी चीज़ का विरोध करें तो समझे पिंगला नाड़ी से हमारी जो है ऊर्जा प्रवेश कर रही। सुषुम्ना जो है वो ना विरोध करेगी ना दमन करेगी और वो उससे आगे निकल जाएगी, उसमें सामंजस्य के द्वारा जो निकलेगी। अब जैसे पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र है, इसकी प्रकृति है काम की, वासना की। अगर ईड़ा नाड़ी से ऊर्जा आपके शरीर में मूल ऊर्जा जो होती है, ये हमारी रीढ़ के हड्डी के नीचे सब एकत्रित रहती है। शुद्ध चेतना वही मूल ऊर्जा है, उसी को कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी जागृत करना, चक्र जागृत करना, सारे शरीर जागृत करना।
अब जैसे किसी का ब्रह्म शरीर जब जागृत होता है तभी वेद शास्त्र वगैरह लिखे गए हैं, पुराण ऐसे नहीं लिखे गए। जब ब्रह्म शरीर में पहुंच जाते हैं तो ब्रह्म शरीर का कद विश्व के बराबर हो जाता है। जब तक हम 5 शरीर में रहते हैं तब तक हमारा कद इस शरीर के बराबर है, और जैसे ही हम जो है 5 शरीरों को पार किया तो हम जो है हमारा कद बढ़ के विश्व का पूरा ज्ञान हो जाता है। विश्व की एक एक वस्तु दिखती है, एक एक आदमी दिखता है, तो ब्रह्म शरीर हो जाता है। ब्रह्म शरीर में पहुँच कर ही लोगों ने वेद और शास्त्र बड़ी बड़ी चीज़ों को लिखा है। इसके बाद में ब्रह्म शरीर के बाद में एक बार जन्म और लेना पड़ता है निर्माण के लिए, तब जीव सिर्फ निर्माण के लिए आता है, यहाँ पर कार्य करके और निर्माण लेकर के उसकी अंतिम मृत्यु होती है और वो जाके परम ऊर्जा में मिल जाता है, और वही परमात्मा है। उसी को परम बुद्धिमत्ता या सर्वोच्च बुद्धिमत्ता आप कह सकते हैं। तो अब जैसे इन चक्रों पर काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति, अगर आप चाहें तो एक ही जन्म में 7 चक्रों को पार करके और निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो लाखों करोड़ों जन्मों में भी एक भी चक्र नहीं पार कर सकते। जब तक आप चक्र पार नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी जो है मुक्ति नहीं है, क्योंकि जीव जगत नहीं छूटेगा। ये जो अनुभव नहीं छूटेंगे, जो लिए बैठे हैं यहाँ पर, जो हमारा जीव है, जो हमारे पास जानकारियाँ हैं, जो हमारे पास यादें हैं, ये नहीं जाएंगी। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे कुछ लोगों ने चक्र पर कार्य किए, तो मरने के बाद में अगर किसी का मूलाधार चक्र है, मूलाधार में अटका हुआ है, तो वो लाल रंग का जीव जगत में दिखेगा। इसके बाद में मरने के बाद में जो लोग स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच गए हैं वो हल्के लाल रंग के दिखेंगे। जो लोग मणिपुर चक्र तक पहुँचे हैं, 2 चक्र जागृत हो गए, तीसरे में पहुँचे हैं और मर जाते हैं, तो पीले रंग के दिखेंगे। तो ये जो रंग बताए जा रहे हैं ये जीवात्मा जगत के हैं। कुछ लोग जो है अनाहत चक्र तक पहुँच गए हैं और इसके बाद में मर जाते हैं वो, तो वो हरे रंग के दिखेंगे। जो लोग यहाँ पर जो है विशुद्ध चक्र तक पहुँच गए हैं और इसके बाद में मर जाते हैं, तो वो आपको लाइट जो है नीले रंग के दिखेंगे। और इसी प्रकार से जो ये यहाँ पर जो ये 7 कलर हैं जो चक्रों के, ये जीवात्मा जगत में जो दिखते हैं। ब्रह्म शरीर तक जो लोग पहुँच गए हैं उन्होंने जीवात्मा जगत को देखा है, और उन्होंने ही जो है ये वेद शास्त्र लिखना आसान नहीं है। ऐसे कोई लिख नहीं सकता है कुछ भी। जब दिखेगा तभी तो लिखेंगे, जब हमें कुछ दिखेगा तभी तो हम बोलेंगे। ऐसे सब ये पाखंड है। अब जैसे मान लीजिए किसी गधे पर जो है वेद शास्त्र सब लाद दो, कपड़े पहना दो, टीका लगा दो, है वो धार्मिक थोड़ी ना, वो तो गधा ही रहेगा। पशु वृत्ति कहाँ जाएगी? पशुओं में बंधा हुआ है। जब ये पशु का पासों से बांधा गया है, अनेक बंधन है, जब तक ये वही सब ये चक्र हैं। जब इन्हें हम जागृत करेंगे, ऐसे चाहे हम जितने वेद याद कर लें, रामायण याद कर लें, वो याद कर लें, तो ये सब क्या हुआ, एक और बोझा बना रहे हैं। जैसे गधे पर सब लाद रहे हैं पूरा, तो वो रहेंगे तो हम गधे ही। तो ये चक्र जागृत करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। जीवन में परिवर्तन बिना चक्रों से और बिना कुंडलनी ऊर्जा को प्रवाहित किए हुए, बिना इन 7 शरीर में प्रवेश किए हुए और इस शरीर पर कार्य किए हुए हमारा जो जीवन का विकास नहीं है। अगर हम जानवर जैसे मानव हैं तो बने रहेंगे, क्योंकि जब बुद्धिमान मानव हम बनेंगे तब हमारा जो मणिपुर चक्र जागृत होगा, तभी हम बुद्धिमान मानव बनेंगे, सर्वशक्तिमान मानव बनेंगे। अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र जब जागृत होंगे तब हम सब सर्वशक्तिमान मानव बनेंगे। नहीं वरना हम ऐसे ही बने रह जाएंगे, हम जानवर जैसे ही मानव बने रहेंगे। तो इन चक्रों पर काम करना ही पड़ेगा, हर मनुष्य को करना पड़ेगा। अगर अपना विकास चाहता है, वो चाहता है हम बुद्धिमान मानव में बने, और जन्म तो लेना पड़ेगा,
क्योंकि ये जीवात्मा जगत में जब तक के ये सारे अनुभव नहीं मिटेंगे तब तक, जब आप जो है सहस्रार चक्र को जागृत कर लेंगे और उस समय यहाँ पर जो है आपका जीवात्मा जगत नष्ट हो जाए, सिर्फ पदार्थ और शुद्ध आत्मा रहेगी जहाँ पर आप चले थे। शुरुआत में परम ऊर्जा जब घनीभूत होकर पदार्थ बनती है उसमें शुद्ध चेतना साथ रहती है, वही स्टार्टिंग है। बीच में आकर जीवात्मा जगत मिला, जब समझ मिली तब अनुभव किए, और अंत में जाकर जीवात्मा जगत को ख़त्म करके और इसके बाद में हम जो है शुद्ध चेतना में विलीन हो जाएंगे, वही परमात्मा का मिलन है। अगर आप जो है वीडियो जो है YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ट्विटर पर देख रहे हैं तो ट्विटर पर चैनल का लिंक है, तो आप लिंक पे जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में हम जो है इन चक्रों को क्रम से जो है जागृत करना के तरीके बताएंगे और आपकी समझ में भी आएंगे। हर तरीके को जो है हम जो है अच्छी तरह से जो है व्याख्या करेंगे। आप थोड़ा जो है कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे थोड़ा पूछो भी। अगर हमारे कांटेक्ट में आओगे, तालमेल में आओगे, कुछ पूछोगे तो बताना अच्छा लगेगा। एक एक चक्र को और इन चक्रों पे काम करो। जैसे ही कार्य करोगे, जैसे ही आपकी मूल ऊर्जा इन चक्रों से होके गुजरेगी तो ये शरीर खुलेंगे और आपके पास में, जैसे अभी मणिपुर चक्र है, उसका स्वभाव ही है संदेह और विचार। अगर आपके पास में इड़ा नाली से ऊर्जा जा रही है तो वो स्वीकार करने वाले स्वभाव की है, आप संदेह करेंगे। और अगर आपके अंदर ऊर्जा जो है पिंगला नाली से जा रही है तो आप मर्दाना स्वभाव के, आप संदेह को दबा देंगे और विश्वास करेंगे। संदेह को दबाएंगे, विश्वास करेंगे। और इसके बाद सुषुम्ना नाली से अगर ऊर्जा जा रही है तो आप श्रद्धा और जागरूकता से चैनल को पार कर जाएंगे। तो इन ऊर्जाओं का ट्रांसमिशन होना है। कैसे ट्रांसमिशन करें? अब इसमें जो है परमात्मा से मिलन के लिए वैसे तो मार्ग यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन सबसे जो है सही मार्ग ये ध्यान योग ही है। एक कर्म योग है जिसमें अष्टांग जो है कर्म योग में अष्टांग योग आता है, उसमें भी 8 नियम हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान वहाँ भी जीव के लिए है और बाकी 3 जो रहते हैं यहाँ पर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये मन के लिए हैं और इसके लिए शरीर के लिए जो है यम नियम आसन है। कर्म योग से अगर परमात्मा से मिलोगे तो ये अष्टांग योग से चलो। ध्यान योग से अगर चलना है तो ये चक्रों को जागृत करो और इनसे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। अगर आपने अभी इन चक्रों को सीख ही लिया पूरे, तो आपका पूरा मन जो है, माइंड जो है आपका सही हो जाएगा। पूरे आप अपने आप को संतुलित कर लेंगे। अभी जैसे भावनाएं हैं, अगर ऊर्जा आपके अंदर जो है इस तरह स्वभाव की जो है बह रही है, इड़ा नाली से चल रही है, स्वीकार करने का स्वभाव है, तो अगर आप स्वादिष्टान चक्र में हैं तो वहाँ भाव शरीर से जुड़े हुए हैं, तो आपको भय, घृणा, क्रोध, हिंसा पैदा होगी। और अगर जैसे ही ये ऊर्जा जो है पिंगला नाली से बहेगी, तब आप क्या करेंगे? व्यर्थ की बहादुरी दिखाएंगे, भय को दबा देंगे, व्यर्थ की बहादुरी दिखाएंगे और हिंसा को दबा करके अहिंसा का दिखावा करेंगे। जब सुषुम्ना नाड़ी से बहेगी ऊर्जा, उस समय आप अभय, प्रेम, करुणा और मैत्री का अनुभव करने लगे। तो ये यहाँ पर बैलेंस करना है और ऊर्जा को देखना है, लेकिन इन चक्रों को जागृत करना, शरीर में चलना, मूल ऊर्जा को समझना, परमात्मा से मिलने, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी होगी कि हर कार्य हम जागरूक होके करें, ऐसे कुछ न करें। क्योंकि आप लोग सुनते भी होंगे कि कुछ लोग कह देते हैं खतरे हैं। खतरे कहीं नहीं है, खतरे कहीं नहीं है। सिर्फ जागरूकता जब नहीं होगी तब हम जो है मतलब परेशान हो सकते हैं। जब हमारे पास जागरूकता होगी, हमें मालूम है कि हमको भय
लग रहा है तो हम जान गए ईड़ा नाली से ऊर्जा आ रही है, इसलिए भय लग रहा है, क्रोध आ रहा है, घृणा हो रही है, हिंसा हो रही है, हमसे संतुलित कर सकते हैं। और हम पिंगला भी जानते हैं कि अगर जो मर्दाना स्वभाव वाली जो ऊर्जा आ रही है तो हमें पिंगला से आ रही है, वो उसमें हम हिंसा को क्यों दबाएं, सीधे सीधे हम अभय में न चले जाएं कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, फालतू में फंसे हुए हैं, हम अभय में चले जाएं और हम क्यों घृणा करें, हम प्रेम करें, हम करुणा और मैत्री में चल, तो इस प्रकार से आप जो है स्वाधिष्ठान चक्र को पार कर लेंगे, इसी तरह मूलाधार को पार कर लेंगे, इसी तरह जीवन का विकास होगा, आप साधारण मानव से आगे की ओर